हमेशा सत्संग में विचार करते हैं अपन और अपनी रहनी गहनी पे गौर करते हैं तो पाते हैं कि हमारे में कोई गुण है ही नहीं या हमसे कोई श्रेष्ठ काम बना नहीं। सचमुच में दशा ऐसी है, लेकिन एक काम हमसे भी अच्छा बन गया और वो कोई छोटी बड़ी उपलब्धि नहीं है कि हम सच्चे पूरे संत सद्गुरु के सेवक हैं। दया करके उन्होंने हमें अपनी सेवा में मंजूर फरमाया, कबूल फरमाया और कोई योग्यता न होते हुए भी जिनके भाग्य ही फूटे हुए थे वो सौभाग्यशाली हो गए। और ये हमारा सारा समाज इस तरह से सौभाग्यशालियों का समाज है। हम सब सेवक अति बड़ भागी, सरगुण राम चरण अनुरागी। भगवान के सेवक जब सीता जी की खोज में गए तो एक टीम, एक यूनिट दक्षिण दिशा में गई। हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, नल, नील, अच्छे अच्छे सेवक उसमें भगवान के थे। समुद्र किनारे पहुंच गए, आगे का रास्ता मालूम नहीं था। हनुमान जी आगे योजना बनाने लगे कि कैसे जाएं लंका की तरफ। वहाँ पर समुद्र तट पर सब विचार करते हैं। अब फुर्सत में है बाकी सब, तो वो सभी जो बंदर के रूप में भगवान के सेवक थे वो विचार करते हैं कि भाइयों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें पूरी दुनिया निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण राम यानी निराकार परमात्मा, अनाम अरूप मालिक, उनकी सेवा बंदगी करता है। यूँ तो सभी दुनिया उनकी दास ही है, लेकिन हम सरगुण राम चरण अनुरागी, हम सरगुण रूप में वही मालिक जब जगत में आ गया, संतों के रूप में पधार गए और हम उनके चरणों के सेवक बन गए, इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। ये अभिमान करने लायक, गर्व करने लायक बात है। सुतीक्षण मुनि जी भी इसी तरह का प्रार्थना करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं। बीच में अपनी भी जो गर्व की बात है वो कहनी ही चाहिए, इस बात का गर्व होना ही चाहिए। यह अभिमान जाय जनि बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान कभी मेरा भूल से भी न जाए कि मैं उन स्वामी का सेवक हूँ जो रघुपति हैं। रघुपति यानी रचना के कण कण में व्याप्त सुरत के सच्चे स्वामी हैं, जिन्हें हम सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल कहते हैं। जगत में जो सच्चे संत सद्गुरु कहलाते हैं, हम उनके सेवक हैं और ये अभिमान हमारा है और वाजिब है और रहेगा। यही बात नरसिंह जी जूनागढ़ गुजरात में एक बहुत श्रेष्ठ भक्त अभी कलयुग में हुए हैं, उन्होंने कहा है, मैं तो उन रे संतन को हूँ दास जिन्होंने मन मार लिया। वो कहते हैं कि मैं तो उन संतों का दास हूँ, मेरे गुरुदेव ऐसे पूर्ण संत हैं कि जिनके मन है ही नहीं, अपने मन को समाप्त कर लिया। मन वो प्रवृत्ति है जो हमारी सूरत चैतन्य जीवात्मा को यानी सूरत की चैतन्यता को खींचती है और आम तौर पर माया में खींच करके, संसार में खींच करके, इसे दलदल में फंसा करके यहाँ के बंधन में डालती है। उस पावर का नाम मन है और संतों ने उस मन की गति मति, उसके स्वभाव को पलट दिया। अपने नाम अभ्यास के बल पर, अपने गुरुदेव की कृपा के बल पर, तो उनके जिसको हम मन कहते हैं, जो हमारे लिए बंधन है, उसका तो रूप ही बदल गया उनके लिए। तो उनके लिए तो बंधन है ही नहीं, उनका मन तो उनका परमार्थ में सहयोगी हो गया।
इसलिए हम उसे जैसा हमारा मन है वैसा तो उसे मन कह ही नहीं सकते, वो तो कोई और ही चीज़ हो गई, पलट करके भक्ति में सहयोग देने वाली प्रवृत्ति बन गई। इसलिए संतों ने कहा, भक्तों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि हमारे गुरुदेव की बलियारी है कि जिनके तो ये मन की बाधा ही नहीं थी। जगत में पूर्ण गुरुदेव, पूर्ण संत सद्गुरु, उनमें कोई विभाजन नहीं है, फिर भी दो श्रेणियों में हैं। एक जो सत्य देह से ही जगत में पधारते हैं और यहाँ आकर के नर शरीर धारण करते हैं, उनके मन का, माया का, काल का, कर्मों का, स्वभाव का, प्रवृत्ति का कोई बंधन, झीना सूक्ष्म कुछ भी नहीं होता। मोटा बंधन नहीं, झीना नहीं, कुछ भी नहीं। उनका तो तन का बंधन भी नहीं होता, उनको देहाध्यास भी नहीं होता, तन नहीं है, मन का भी बंधन नहीं होता। दूसरे ऐसी श्रेणी है जिन्होंने अपने सच्चे पूर्ण गुरुदेव के चरणों की शरण लेकर उनके बताए हुए अभ्यास के बल पर अपने दूषित मन को पलट करके, दुष्ट मन को पलट करके, विरोधी मन को, जो हमारा शत्रु है, शत्रु मन को बदल करके मित्र बना लिया। अपने गुरुदेव की कृपा के बल पर और उनकी आज्ञानुसार नाम का अभ्यास करके, नाम का साधन करके उन्होंने मित्र मन बना लिया। तो महापुरुष कहते हैं कि मेरे गुरुदेव तो ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने मन को बदल दिया। मन मार्या तन बस किया, हुआ भरम सब दूर। शरीर तो मन के चलाए से चलता है। शरीर यानी इंद्रियां, शरीर तो इस सब इंद्रियों के समुच्चय का नाम है। शरीर में आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, जीभ भी है, त्वचा भी है और कुछ सूक्ष्म शक्तियाँ और भी हैं, बहुत हैं गिनती में। लेकिन इन सब का संचालक मन है। 10 इंद्रियों रूपी रथ नुमा ये शरीर है, इसलिए इसे दशरथ भी कहा गया। रामचरितमानस में जो दशरथ हैं वो शरीर को अंतर साधना में उसका अर्थ है 10 इंद्रियों वाला शरीर, जिसमें 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों का संचालक मन है। जैसे एक रथ है, उसमें 10 घोड़े जुते हुए हैं, लेकिन एक सारथी होता है जो घोड़ों को चलाता है। वो सारथी कौन है? वो सारथी मन है। तो इस दशरथ रूपी 10 घोड़ों से जुते हुए रथनुमा शरीर को चलाने वाला हमारा मन है। जब मन कंट्रोल में आ गया तो इंद्रियां अपने आप हमारे कहने में आ गई। मन के कहने में इंद्रियां चलती है। मन कहता है संसार के विषय भोगों की ओर भागो, तो इंद्रियां डबल तेजी से भागने लगती है। जब यही मन इस तरह के संकल्प ही उठाना बंद कर देगा और कहेगा गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना पेश करो, तो हमारी सारी प्रवृत्तियां प्रार्थना में लग जाएगी, सुमरण में लग जाएगी, सेवा में लग जाएगी, परोपकार के कामों में लग जाएगी, दुनिया से उपराम हो जाएगी। इसलिए तन तो मन के पीछे चलने वाली शक्ति का नाम है। जिन्होंने मन को मार लिया उनका तन भी बस में हो गया। तो महापुरुषों की महिमा में नरसिंह जी भक्तराज फरमाते हैं कि मन मार्या तन बस किया। मन को तो मार ही दिया एक तरह से। मारने का मतलब है मन मरा नहीं है। मन के मरने से तो कोई काम होगा नहीं, मन रूपी शक्ति समाप्त नहीं होगी। लेकिन इस शक्ति का इस समय जैसा स्वभाव है, जैसी इसकी तासीर है, जैसा इसका जमीर है, जैसा इसका खमीर है, वो बहुत ही गंदा है और हमारे खिलाफ है, हमें फंसाने वाला है, हमारे बंधन कारक है। उस खमीर को बदल दिया, वो हितकारी हो गया, वो परमार्थ में सहयोग देने लगा, तो पुराना मन तो मर गया। मन मार्या तन बस किया, हुआ भ्रम सब दूर। अब मन ही जब कंट्रोल में आ गया तो भ्रम तो सब मन ही उठाता था। मन ही गुरुदेव के ऊपर विश्वास नहीं लाता था, मन ही सुमरन भजन करने में मेहनत नहीं करता था, मन ही माया का, जगत का और यहाँ के नश्वर पदार्थों और सामान का आशा रखता था। ये आशा हमें धोखा देती थी। फिर भ्रम
कभी जाता नहीं था, संशय कभी जाता नहीं था। मन का स्वभाव था पहले ऐसा, क्योंकि माया की ऐसी ही तासीर है। तो जब मन मरा, तन हमारे मन के कहने में चलने वाला हो गया, परमार्थ में लग गया, तब सारे भ्रम भी दूर हो गए। ऐसे महापुरुषों का बाहर से स्वरूप हमारे जैसा है। हमारे बीच में रहते हुए भी हम कई बार उनको नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमारा उनसे जब तक गहरा प्रेम का रिश्ता नहीं जुड़ेगा, उनकी वास्तविक दशा का अनुमान हम नहीं लगा सकते। एक बिल्कुल नया बच्चा है, आजकल 3-4 साल के बच्चे को केजी में डाल देते हैं पढ़ने के लिए। अब वो मास्टर साहब कितने पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कि उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, या कि वो पीएचडी किए हुए हैं। ये जो बच्चा पिछले सप्ताह ही स्कूल में पहली बार आया है, जिसकी उम्र 3 से 4 साल के बीच में है, वो पता नहीं लगा सकता, भले ही बच्चा उनके साथ में रहे तो क्या हुआ। वो समझ विकसित होने में समय लगेगा। इसी तरह से हम संतों के साथ में रहे, लेकिन हमने संतों के वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो हमारी मजबूरी थी, अब भी है। बाहर से कुछ दिखे नहीं, भीतर चमके नूर। बाहर से कुछ भी नहीं दिखाई देगा, अंतर में उनके प्रकाश है। उनके अंतःकरण प्रकाशित हैं। उनके अंतःकरणों में सच्चे परमात्मा का सच्चा नूर उजागर है। हमारे अंदर में अंधेरा है अज्ञान का, हमारे अंदर में अंधेरा है अविद्या का, हमारे अंदर में अविद्या है, अंधेरा है सब प्रकार के मेल का, विकार का, स्वभाव की कमियों का, दोषों का। और उनके ये सब समाप्त हो गया, इसलिए उनके अंदर में परमात्मा के प्रेम का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, सच्चाई का प्रकाश है। लेकिन ये प्रकाश दिखाई तब देगा जब हम अंदर में जाएंगे, तो अंदर की बात दिखेगी, बाहर से तो दिखती नहीं। हम अंदर में गए नहीं, या जाने की सच्ची कोशिश नहीं की, इसलिए गुरुदेव के उस स्वरूप को नहीं पहचान पाए। लेकिन जो सच्चे गुरुमुख भक्त हैं, जैसे ये वाणी नरसिंह जी महाराज की है, जो बहुत श्रेष्ठ भक्त हुए अभी कलयुग में जूनागढ़ में, तो वो चूँकि सच्चे गुरुभक्त थे, परमात्मा के प्रेम के सुपात्र थे, तो वो अंतर्मुखी थे। तो उन्होंने अपने गुरुदेव को पहचाना कि उनके तो अंतर में नूर चमक रहा है। ये नूर दया का है, ये नूर करुणा का है, ये नूर जीवों के प्रति सार्वभौम प्रेम का है। प्राणी मात्र से अखंड प्रेम केवल ऐसे संत महापुरुष ही कर सकते हैं। क्योंकि हम किसी से हम प्रेम करेंगे, किसी की मदद करने की सोचेंगे, हमारा मन धीरे से एक सपोला छोड़ देगा, भ्रम संशय खड़ा कर देगा। इसकी मदद क्यों करें, ये तो नकली है। दुनिया में सभी दुखी होते हैं, किस किस की मदद करेंगे। जो कोई दुखी है वो तो अपने खोटे कर्मों से दुखी है, इसका स्वभाव अभी भी कितना मलिन है, ये कौन सा सुधरने वाला है, इसकी मदद करें कि नहीं करें, संशय खड़ा कर दिया। किसने किया? मन ने किया। लेकिन उनके तो शुरू में ही आ गया मन, तो उन्होंने मार दिया। वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो निस्वार्थ दया भी करते हैं, निस्वार्थ मदद करते हैं, अहेतु का। सामने वाले से वापस प्रतिफल में कुछ नहीं चाहते। प्रेम के लिए प्रेम, इसलिए कि उसके घट में वो ये नहीं देखते कि इसका घट मलिन है कि साफ है, इसका स्वभाव सुंदर है कि बुरा है। स्वभाव तो आत्मा तो सभी सुंदर हैं, और जो स्वभाव है वो मन का है। तो मन तो हमारा भी गंदा ही है, और नहीं है तो कल और ज़्यादा गंदा हो भी सकता है। आज हमारा मन यदि कुछ कम गंदे संकल्प उठा रहा है, कोई इक्का दुक्का अच्छा संकल्प भी उठा रहा है, चलो सत्संग करें, हमेशा जगत के काम में फालतू में उलझे रहते हैं, अपने बाप जी के गुरुद्वारे में सत्संग हो रही है, चलो वहाँ हाजिरी देवें, अच्छा संकल्प मन ने उठा लिया आज, तो मन सुधर नहीं गया, कल वापस इससे बुरा संकल्प भी उठा लेगा, और अभी भी उठा सकता है। सत्संग में बैठे बैठे भी मेरा मन तो गड़बड़ करता है। लेकिन जिन्होंने मन मार लिया उनको ये समस्या नहीं है, इसलिए उनके अंधेरा नहीं है। ये हमारा इस बात का अंधेरा, ये अविद्या का अंधेरा है, ये अज्ञान का अंधेरा है, ये अहंकार का अंधेरा है, जो छूटता ही नहीं। उनके ये सब समाप्त हो गया। काम क्रोध मद लोभ मार के मेटी जगत की आस।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर यानी डाह। डाह की बड़ी भारी बीमारी है। दूसरों को आराम में देख करके जले बगैर कोई रह जाए, कोई सौभाग्यशाली, कोई बिरला निर्मल आत्मा होती है तो रह जाती है, नहीं तो मुश्किल है। फिर निंदा, ये निंदा का रस तो ऐसा है कि छूटता ही नहीं। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई एक आदमी दूसरे की बुराई करता है तो अपन भी उसमें हंस हंस करके सहयोग देते हैं। ये नहीं सोचते हमें क्या पता ये बात सही है कि झूठ है, हमें क्या मतलब। जिस बात को हमने देखा नहीं, जिसकी हमारे पास प्रमाण नहीं, उस बात को हम क्यों हामी भरें, क्यों बोलें, क्यों सहयोग दें। और यदि देख लिया है तो हमारा क्या बिगड़ता है। यदि उसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया तो फिर हम हमारी ज़बान क्यों गंदी करें। इसमें मालिक खुश नहीं है, बाप जी कभी खुश नहीं होते। लेकिन सब लगभग तमाम जीव, हम सब भी उसमें शामिल हैं, निंदा का रस बड़ा चटकारा ले करके लेते हैं। और ऐसा करके क्या करते हैं, जो काम गलत हमने किए नहीं, जो उसने किए हैं जिसकी हम निंदा करते हैं, हो सकता है उसने वास्तव में ये काम किया हो और वास्तव में ये काम किया है, तब वो पाप का भागी होगा। लेकिन यदि हम उसकी निंदा करना शुरू कर दें तो जो काम हमने नहीं किया है उसका पाप हमारे गले लिख दिया जाएगा, मंड दिया जाएगा। हमारे खाते में वो पाप दर्ज हो गए जो उसने किए, जिसकी हमने निंदा की। अब सोचिए, जिस गलत काम को हमने किया नहीं उसका दंड भोगना पड़ेगा। इतना घृणित काम क्यों करें, करते हैं। ये सब अंधेरा है और ये सब जिनके हृदय में मिट गया है उनका हृदय प्रकाशित है। ज्ञान किताबों में लिखे हुए अक्षरों का नाम नहीं है, ज्ञान किताबों में लिखी हुई इन बातों को भी नहीं कहते। ज्ञान उस बात को कहते हैं जिसने अपने हृदय में इस बात को अनुभव करके समझ लिया, समझौती पर मन आ गया, जिसकी धारणा में ये बात धस गई कि हमें किसी की निंदा क्यों करनी। हो सके तो किसी के गुण देखो, उजागर करो, किसी की मदद करो, किसी को कष्ट हमें क्यों देना, हम क्यों दें। यदि किसी ने हमारा अपकार किया है यानी हमें कष्ट दिया है तब भी कोई बात नहीं, नादानी में ऐसा कर सकते हैं। पागल आदमी किसी को गाली भी दे सकता है। यदि पागल हमें गाली दे तो हम बुरा भी नहीं मानते। पागल हमसे झगड़ा कर ले तो बुरा नहीं मानते। यदि पागल पीछे से पत्थर फेंक दे तो हम क्या बुरा मान सकते हैं। और मानेंगे तो लोग हमें कहेंगे अरे इसकी बराबरी करते हो, इसका क्या बुरा मानना, ये तो दिमाग से संतुलन नहीं है इसका दिमाग का, ये तो सेंटी हो गया है यानी सेंटिमेंटल हो गया है। तो जो आदमी हमारा विरोध करता है, अकारण हमारी निंदा करता है, वो इस समय उस मानसिक दशा में है जो एक बीमारी है। तो बीमार आदमी का क्या बुरा मानना, जो कुछ भी कह दे। लेकिन ये बात किताबों में लिखी हुई तो ज्ञान नहीं हुआ, ये बात जिसकी समझ में आ गई उसके लिए ये ज्ञान उसके हृदय में प्रस्फुटित हो गया, उसका हृदय प्रकाशित हुआ। ऐसा महापुरुषों का होता है, ऐसा ऊंचे दर्जे के भक्तों का भी होता है। और ऐसा ही भक्ति मार्ग पर जब चलना शुरू कर देंगे तो ये प्रकाश धीरे धीरे एकदम से प्रकाश थोड़ी होता है। रात पूरी होती है 4 बजे और 5 बजे तो झुटपुटा हो जाता है और 6 बजे तो सूरज बाहर आ जाता है आजकल। तो वो धीरे 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 अंधेरा कम होते होते प्रकाश आते आते पूर्ण प्रकाश की दशा हो जाती है। इसी प्रयत्न का नाम अभ्यास है, जो लगातार किया जाए, बिना हारे, बिना रुके, बिना थके, अच्छे काम के लिए, शुभ काम के लिए, भले के काम के लिए, कल्याण के काम के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण की कोशिश निरंतर जो करता रहता है वही साधु है। जो मन से निरंतर लड़ता है मरेगा तो आखिर में जाकर के, लेकिन जो मन से लड़ाई करता है वही साधु है। जो अपने मन से लड़ाई ठानता है वह सूरवीर है, वह साधु है। संत मत में उसे साधु माना गया है जो कपड़े रंग करके विरक्त आश्रम में आ गए और पहले कमा के खाते थे, अब याचना करके ही काम चल जाता है, वो साधु नहीं है। जो मन से लड़ाई ठानता है, जो साधना में लगा हुआ है, जो सच्चा गुरुमुख है, वह साध है। और साधु की लड़ाई सरल नहीं है। साधु की लड़ाई की तुलना सती और सूर की हिम्मत और लड़ाई से ज़्यादा ऊंची मानी गई है। सती संग्राम है पलक दो चार का, सूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागे,
साध संग्राम है रेन दिन जूझना, देह पर्यंत का काम भाई। कबीर साहब जी ने फरमाया है कि सूरवीर युद्ध में जाता है, लड़ाई करता है, 2-4 घाव खाता है, सामने वाले को मारता है, कभी खुद भी मारा जाता है, थोड़ा समय लगता है उसको अपना बलिदान देने में। और सती आग में, चिता में बैठ गई और आग प्रज्वलित कर ली गई और बस थोड़ी ही देर में वो भी अपने शरीर को त्याग देती है। सूर संग्राम है पलक 2-4 का, सती संग्राम पल एक भाई, साध संग्राम है रेन दिन जूझना। साधु का संग्राम कैसा है? रात और दिन लड़ाई करना। किससे? अपने मन से। देह पर्यंत का काम भाई, जब तक ये शरीर रहेगा लड़ाई चालू रहेगी, और लड़ाई बाकी रह जाएगी तो अगले जन्म में भी वहीं से शुरू होगी जहाँ से अभी छोड़ के जाएंगे। यदि इस जन्म में मन पूरा नहीं सुधरा, यदि स्वभाव पूरा नहीं सुधरा, निर्मलता पूरी नहीं आई, तो बाप जी दया करके आगे और मौका देंगे, फिर अपनी शरण में लेंगे, फिर इसी काम में लगा देंगे, तो वो आगे लड़ाई फिर चालू रह जाएगी। इसलिए साधु की लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, उसका नाम साधु है जो मन से लड़ाई ठानता है। काम क्रोध मद लोभ मार के, इनको मारना, ये शत्रु हैं, इनसे ही लड़ाई लड़ना है। बाप जी साहब के उपदेश में है, बाप जी साहब के प्रवचन में है कि महाभारत की लड़ाई बाढ़ हुई कि नहीं हुई? बाढ़ तो होती है नियत समय के अनुसार, जब भगवान लीला के लिए अवतार धारण करते हैं, लेकिन साधकों के घट में रोज होती है। दुर्योधन मन है, दुशासन काम है, इसके सारे भाई बंद हैं, वो कौरवों की सेना है, इनसे हमें लड़ना है। आखिर में जीत हमारी होगी। क्यों? कि हम गुरुदेव की शरण में रह करके उनसे मदद लेकर के उनकी सलाह के अनुसार जब शत्रुओं से लड़ेंगे तो अंतिम जीत तो उसकी होगी जो अपने गुरुदेव की शरण में रह करके लड़ता है। वो अर्जुन जो है, जो युद्ध जीतता है, वो साधक है, गुरुदेव कृष्ण हैं। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार, गुरुदेव के मार्गदर्शन में जो मन से लड़ाई ठानता है, तो चाहे मन और मन की सेना कितनी प्रबल हो, आखिर में तो जीत साधक की ही होती है, क्योंकि उसके पक्ष में सच्चे पूरे गुरुदेव हैं। तो यह सब लड़ाई मन से है। संतों ने तो इस लड़ाई को जीत लिया। काम क्रोध मद लोभ मार के मेटी जगत की आस, अब जगत की कोई आशा ही नहीं बची है। अब कोई कहे कि बीमारी ज़्यादा फैल गई है, कोरोना आ गया है, अगर उनको खुद को भी कोरोना हो जाए तो वो कहेंगे हो गया तो हो गया, हमें तो जगत में वैसे ही नहीं रहना है। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। लोग डरते हैं, अपन भी डरते हैं कि मौत आ जाएगी, बीमारी आ गई तो बड़ा मुश्किल होगा। बचाव इसका ये मतलब नहीं है। संतों के वाणी वचनों का पॉजिटिव सेंस में अर्थ ग्रहण करना चाहिए, कुतर्क में नहीं। संतों ने उपदेश दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि बीमारी आ जाए तो इलाज नहीं करें, संकट आ जाए तो उसके लिए प्रयत्न नहीं करें, लेकिन प्रयत्न करें, लेकिन निडर होकर के करें। मन में इस बात का भरोसा रखें कि मेरे मददगार तो मेरे बाप जी हैं। हम यदि हार भी जाएंगे तो गम नहीं, और जीत जाएंगे तो ही कोई खुशी नहीं। जीत हमारी नहीं, हार हमारी नहीं, हम तो शरणागत हैं। हमारी जीत हमारे स्वामी की जीत। और यदि हम हार गए लड़ते लड़ते तो ये हमारे स्वामी के आज्ञानुसार लड़ाई की थी, हमारे में कोई कमी रही होगी, नहीं जीत पाए, आगे जीत लेंगे। सूरवीर कभी हार मानता नहीं, हार जाता तो दुगनी तैयारी के साथ फिर लड़ाई की तैयारी, दुगनी कोशिश करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से कोशिश इस शरीर को बचाने की भी करनी चाहिए, क्योंकि इस शरीर से परमार्थ बनता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। डर किस बात का, जब बाप जी का हाथ सर पर है। इसलिए कबीर साहब ने फरमाया कि साथ तो डरते नहीं हैं। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कब मरी हों कब पाई हों पूर्ण परमानंद। यदि चले भी गए, शरीर समाप्त हो गया, तो डर किस बात का, तब तो बाप जी की गोद में ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। अब करनी करी कि नहीं करी, कल यह शंका नहीं रहनी चाहिए। करनी तो करनी ही चाहिए।
जीते जी आखिरी सांस तक भरपूर प्रयत्न करना हमारा फर्ज है। ऐसा बाप जी का आदेश है, उसका पालन भी हमारा फर्ज है। इसलिए करनी ही चाहिए। लेकिन करनी में सफल होते हैं कि असफल होते हैं, करनी करते हुए हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, इस बात का अफसोस करने का भी हमारा फर्ज नहीं है। क्यों करें? भगवान ने कहा था, तू तो युद्ध के लिए तैयार हो जा अर्जुन, युद्ध में विजय दिलाना मेरा काम है, विजय प्राप्त करना तेरा काम नहीं है। तू धनुष्मान लेकर के तैनात हो जा इनसे लड़ने के लिए, विकारों से लड़ने के लिए। इन विकारों पर विजय मैं दिलाऊंगा, ये मेरी जवाबदारी है। जब उनकी जवाबदारी है तो सफलता मिली कि नहीं मिली, आगे मिलेगी, देरी से मिलेगी, आज मिले कि कल मिले, कब मिले, हम तो जिस दिन इस प्रयत्न को करते हुए शरीर पूरा हो जाएगा, साधु संग्राम में जूझते जूझते हम समाप्त होने का, हमारा शरीर सिमट जाने का समय आएगा, तब बाप जी की गोद में जाएंगे। क्योंकि आखिरी समय में आशा जगत की हमारे है नहीं। भक्तों ने, महापुरुषों ने, साधुओं ने, साधकों ने जगत की आशा को मिटा दिया। काम क्रोध मद लोभ मार के मेटी जगत की आस। जब जगत की आशा ही नहीं है तो जगत में वापस क्यों आएंगे? आशा ता बासा सुरता ता मुकाम। आखिरी समय में जिस जगह हमारी आशा लगी रहेगी, जो चीज़ हमारी याददाश्त में आ जाएगी, जिधर हमारा ख्याल चला जाएगा, उधर ये जीवात्मा अगले जन्म के लिए चली जाएगी। जब आखिरी समय में गुरुदेव के चरणों में ख्याल रहेगा, बाप जी के चरणों की तरफ ख्याल रहेगा, कब बाप जी दया करके हमें अपने गोद में लें, हमें अपने धाम में ले जाएं, इस आशा के साथ, दर्शनों की प्रार्थना के साथ जब अंतिम सांस निकलेगा तो ये जीवात्मा फिर कहाँ जाएगी? उधर ही जाएगी जिधर आखिरी क्षण में हमारा ख्याल गया था। इसलिए डरने की जरूरत उनको नहीं है जिन्होंने जगत की आशा को मिटा दिया। जगत की आशा को मिटा दिया तो उसकी जगह कौन सी आशा बसाई? अपने इष्ट के चरणों की आशा बसाई, अपने इष्ट के नाम की आशा बसाई, बाप जी के दर्शनों की आशा बसाई। बस तो वही दर्शन ही मिलेंगे, नाम ही मिलेगा, अपने इष्ट के चरणों में बासा मिलेगा। बलियारी उन संतन की रे प्रगट कियो प्रकाश। इसलिए संतों की बलियारी है जिन्होंने जगत की आशा मेट दी। संतों की, साधकों की, सच्चे साधुओं की, उन महापुरुषों की बलियारी है जिन्होंने काम क्रोध मद लोभ को जीत लिया, जिन्होंने मन को मार दिया, मन की तमाम सेना को मार दिया, और घट में प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, जिसे शास्त्रों में आत्म प्रकाश कहा गया, वो प्रकट कर लिया। अब उनके घर में घट में अंधेरा नहीं है, हमारे घट में अंधेरा है। उनके घट में अंधेरा नहीं है। हमारे घट में विकार हैं, वहाँ विकार नहीं है। हमारे घट में दोष हैं, विकार हैं, परमात्मा से दूरी है, भ्रम है, संशय है, अविद्या है, माया है, जड़ता है, वो सब तो समाप्त हुए। ज्ञान का, प्रेम का, सत्य का प्रकाश, और उस प्रकाश में बाप जी साहब का प्रकाशित स्वरूप और आत्मा उनके सेवा में लगी हुई। अब मरे कीजिए, जीवित है तो ही बाप जी की सेवा में लगा है, और मर गया तो सीधा उनके निज धाम को जाएगा, वहाँ सेवा में तैनात हो जाएगा। इसलिए उनकी बलिहारी है। आशा मार जगत में बैठे नहीं किसी से काम। जगत की आशा तो समाप्त कर दी, किसी से कोई काम पड़ा ही नहीं है। किसी काम के लिए जगत के सामने याचना करते नहीं, हाथ फैलाते नहीं, किसी दूसरे का भरोसा नहीं करते। कितना संकट आ जाए किसी पर, किसी की तरफ याचना की दृष्टि से नहीं देखते। क्यों? कि एक बहुत बड़ा स्रोत उनको मिला हुआ है। सच्चे गुरुदेव के रूप में परमात्मा की दया का खजाना हाथ लगा हुआ है। गुरुदेव के हाथ में चाबी, गुरुदेव हमारी माँ, गुरुदेव हमारे पिता, बाप जी हमारे माता और पिता। अब वो सृष्टि का सारा जो खजाना है, वो तो उसकी चाबी तो हमारे बाप जी के पास है। दूसरे से क्यों आशा रखें? मांगना होगा तो अपनी माँ से मांगेंगे, दूसरा हमारे को क्यों देगा? तो आशा मार जगत में बैठे हैं। जब तक ये शरीर की सांस पूरी नहीं हो जाती, जितना समय जीना लिखा है, तब तक भक्त भी जगत में रहते हैं, साधक भी रहते हैं, महापुरुष भी आते हैं, तो नियत समय तक रहते ही हैं। यहाँ रहते कैसे हैं? जगत की आशा को मार करके। किसी से कोई काम नहीं, बस किसी से सेवा कराने की ज़रूरत नहीं, किसी से किसी चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं। जिनके आगे पीछे मालिक घूमता है, उनको जगत की किसी चीज़ की क्या आवश्यकता। ऐसा सब भक्तों के जीवन में बीतता है आमतौर पर। और ऊंचे दर्जे के संत और महापुरुषों के आगे पीछे मालिक तो उनकी ताबेदारी में जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं।
अपने ही घर का एक उदाहरण फिर याद आ गया आज। बाप जी साहब और माता जी साहब यहाँ से पधार गए और अकोला गए, अमरावती गए थे बाप जी साहब पहले, फिर माता जी साहब के साथ दोबारा पधारे। जब अकोला पधारे, जेल पर सर्विस की, वहाँ से बुल्ढाना ट्रांसफ़र हुई, वहाँ से विरक्त आश्रम ग्रहण कर लिया, गुरुदेव मिल गए, गुरुदेव की शरण ले ली। उसके बाद में कई जगह पैदल भ्रमण किए, राजस्थान तो कुछ समय के बाद पहुँचे थे। तो बाप जी साहब नासिक शहर के बाहर गोदावरी नदी के जहाँ बहती होगी, मैंने देखा नहीं है वो स्थान, तो वहाँ पे विराजते थे। नदी के एक तरफ शायद शहर होगा, दूसरी तरफ जंगल था। तो शहर में दिन में कभी पधारे थे और माता जी साहब और बाप साहब दोनों नदी पार करके, ऐसा बाप जी साहब के मुखारबिन से सुना कि एक जगह कमर कमर जितना पानी होता था, वहाँ से नदी में से पैदल चल करके आते थे। कोई पुल नहीं बना होगा, अब बन गया होगा। शहर में पधारे थे, शाम होने के पहले वापस शहर से नदी के उस पार एक कोई गुफा थी, उस गुफा में विराजते थे, वहीं भजन अभ्यास करते थे माता जी साहब और बाप जी साहब दोनों। तो बाप जी साहब ने फरमाया कि हम शहर नासिक में से लौट रहे थे, लौट गए, दिन अस्त नहीं हुआ था, और शहर में पधारे। कोई भाविक एक बहन भी थी, ऐसी सुंदर उसका स्वभाव था, वो कभी कभी सेवा करती थी भोजन पानी की। माता जी साहब को जब दस्तें लगने लगी तो वो बहन जो है ना, सुबह सुबह भोर में तड़के ही उठ करके ताज़े चावल बना करके, दही चावल लेकर के आई। इधर माता जी साहब को गुफा में जंगल में दस्तें लग रही थी, वो आई और उसने आवाज़ लगाई कि स्वामी जी साहब इधर पधारिए, नदी मेरे से पार नहीं होगी, ये दाल भात में लेके आई हूँ, माता जी साहब को दस्तें लग रही है तो उनके लिए। बाप जी साहब इधर आए, पूछा कि तुमको कैसे पता चला? बोला अभी अभी तो आपने दर्शन देखे, मुझे फरमाया स्वप्न में, जब अभी तड़के में आपके दर्शन हुए, आपने कहा कि बहन वो कुछ भात बना करके दही हो घर में, दही के साथ ला, क्योंकि माता जी को दस्त लग रही है, आपकी आज्ञा से लाई हूँ। तो बाप साहब ने बोल दिया। लेकिन मैं इस समय दूसरी घटना कह रहा था कि एक दिन में बाप जी इधर पधारे। अब ये मुझे पता नहीं उस बहन के घर पधारे कि नहीं पधारे, बहन मिली कि नहीं मिली, कोई कारण रहा होगा। बाप जी साहब शहर में से विचरण करके वापस उधर जा रहे थे अपनी गुफा की तरफ, और शायद भोजन न तो किया, न भोजन की कोई व्यवस्था हुई, और आप खाली ही पेट दोनों महापुरुष पधार रहे थे। तो पीछे से आवाज़ आई, जब नदी के अंदर प्रवेश कर गए, घुटने घुटने जितने पानी में चल गए, तो पीछे से आवाज़ आई कि महाराज जी रुकिए रुकिए। ये सत्य घटना है, मैंने बाप जी साहब के मुखारबिन से सुना, और फिर माता जी साहब से इसका वेरिफिकेशन करने के लिए, यानी कि इसका विवरण पूरा जानने के लिए मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, तो माता जी साहब ने बताया। ऐसे आवाज़ आई कि भाई महाराज रुकिए, देखिए हम आपके लिए खजूर लाए हैं, तो ये आप खजूर लेके जाइए, हम नदी पार नहीं कर सकते, हम तो बूढ़े हैं। जो आवाज़ दे रहे थे वो वृद्ध बाबा जी थे, बुजुर्ग थे। बाप जी साहब और माता जी साहब की उम्र तो उस समय बहुत कम थी। माता जी साहब का तो लगभग बचपन ही था, जब नागौर पधार गए तब तो 20वां साल लगा हुआ था, 20 पूरे नहीं हुए थे साल। तो उस समय कम वो उम्र रही थी जब संन्यास लिया, 13-14 साल के आसपास की उम्र रही होगी। तो वो वृद्ध बाबा जी आवाज़ दे रहे हैं कि महाराज जी रुकिए, हम आपके लिए खजूर लाए हैं, वो तो लेके जाइए, हम नदी नहीं पार नहीं कर पाएंगे, उधर कैसे आएंगे, हम वृद्ध हैं। बाप जी साहब ने पलट के देखा, एक बुजुर्ग मूर्ति हाथ में खजूर लिए हुए खड़ी है और बुला रही है। तो बाप जी साहब आए, उनसे खजूर लिए, बोला कि आप कौन है? बोला बस मैं तो यही हूँ। तो ये खजूर, बोले ये तुम्हारे लिए लाए हैं, ले जाओ भाई। और उम्र में बड़े थे तो प्रेम से कहा होगा ले जाओ भाई, ये तुम्हारे लिए लाए हैं, ले जाओ, तुमने भोजन कहाँ किया है? बाबा साहब सोचने लगे कौन है ये बाबा जी, और हमें दे रहे हैं, लेना तो है ही, प्रेम से दे रहे हैं, बड़े हैं, पिता समान हैं। तो लिए और उनको नमस्कार किया और मुड़ने लगे, मुड़ गए। फिर देखा कि ये बाबा जी है कौन, कभी देखे नहीं, अब कहाँ जाएंगे,
वापस किधर लौटेंगे। 5 वापस पलट के देखा तो वहाँ कोई बाबा जी है ही नहीं। ऐसा हुआ था। तो वो मालिक इस तरह से अपने प्यारों की देखभाल करता है। एक और घटना बाप जी साहब के जीवन में बीत गई। जब जेल में नौकरी करते थे तो एक बार रात को 10 से 6 तक की जेल में ड्यूटी थी बाप जी साहब की। संतरी की ड्यूटी होती है, जो संतरी रात भर जेल में जाग करके जेल के इस किनारे से उस किनारे तक पहरे देते हैं। कोई अंदर कैदी बंद हैं, वो भी तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, भगने की कोशिश कर सकते हैं। बाहर से भी कोई आदमी कोई ऐसी हरकत कर सकता है, तो पहरा रहता है हमेशा ही। तो 10 बजे जाना था ड्यूटी पर। तो शाम का भोजन करने के बाद में बाप जी साहब ने सोचा कि अभी तो थोड़ा देर है 10 बजने में, मान लें कि अपने को पता नहीं सही समय, मान लें कि घंटे भर की देरी है। तो बाप जी साहब ने सोचा कि अभी तो 8:30 ही बजे हैं, 9:30 जाएंगे तो भी 10 के पहले पहुंच जाएंगे, इसलिए 1 घंटा सुमरन भजन में बैठ जाते हैं। तो बाप जी साहब जिस जगह अपना निवास स्थान बनाया हुआ था वहाँ पे माता जी साहब भी वहीं थे। बाप जी साहब सुमरन ध्यान में बैठ गए। सोचा 1 घंटे बाद चले जाएंगे। अब वो सुमरन ध्यान में बैठ गए और उसके बाद में 1 घंटा की 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, सुबह की 6:30 बज गई। जब दिन उग गया, प्रकाश हुआ, आंखों में प्रकाश पड़ा और तब बाप जी साहब का ध्यान भंग हुआ। बाप साहब ने देखा कि उजास कहाँ से आ गया, रात तो होनी चाहिए थी, ये प्रकाश क्या है। फिर अनुमान लगा कि ये तो दिन ही उग गया। दिन उग गया तो ख्याल आया कि अपने को रात को ड्यूटी पे जाना था, उसका क्या हुआ। सोचा ड्यूटी की नागा हो गई। अंग्रेजों का समय था, जेलर अंग्रेजी थे, जेलर साहब जो थे वो अंग्रेज थे। तो कड़क अनुशासन उस समय जेल के अंदर, तो वैसे अनुशासन मानना ही पड़ता है जेल के कर्मचारियों को भी, वहाँ तो लापरवाही चलती नहीं। तो बाप जी साहब ने सरल हृदय से सोचा कि गलती तो हो ही गई अपनी, ड्यूटी की तो नागा हो गई। अब जाकर के इसी समय जेलर साहब से कह देते हैं कि साहब क्षमा कर दीजिए, मेरी तो गलती हो गई, जो आप ठीक समझे, मैं तो आ नहीं पाया, मुझे तो कह देंगे नींद आ गई। तो 6 बजने के बाद तो बाप जी साहब ध्यान समाधि से बाहर जागृत अवस्था में आए और फिर पधारे वहाँ जेल पर। जेलर साहब तो बैठे ही थे। तो बोला साहब नमस्कार। बोला बोलो नमस्कार, कैसे आए वापस। बोला साहब मेरी गलती हो गई। बोला क्या हुई तो बता के, जब बोलोगे तब पता चलेगा, बोलो भाई। तो बोला कि मैं आज ड्यूटी पे आ नहीं पाया, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। मैं रात को 10 बजे से ड्यूटी थी, मैं 9 बजे के पहले ही सोचा था कि अभी थोड़ा देर है तो क्या पता शायद मेरी आंख लग गई होगी। मेरी तो अभी आंख खुली तो लगा कि सारा ही समय बीत गया, अब ड्यूटी की नागा हो गई, अनुपस्थिति हो गई। वो मुंह देखने लगा, हंसने लगा। फिर बोला कि भाई तुम्हारा दिमाग सटक गया है कि मजाक कर रहे हो कि ज़्यादा जागने से ऐसा हो गया, क्या हुआ है। बोला तो बाप जी साहब ने सोचा कि ऐसा क्यों करें, वो तो अफसर हैं। तो बोला कि नहीं, मैं मजाक तो आपसे कैसे कर सकता हूँ, क्षमा कर दीजिए। बोला क्षमा किसको कर दें। बोला मुझे ही कीजिए। बोला तुमने क्या किया। बोले ड्यूटी पे नहीं आया। तो बोला कि देखो सुबह सुबह क्यों मजाक करते हो भाई, अभी तो तुम ड्यूटी, जेल में तो जब एंट्री होती है तब साइन होते हैं और तब हस्ताक्षर किए जाते हैं, तब टाइम दर्ज होता है, और जब वापस उससे बाहर निकलते हैं बिल्डिंग से तब वापस हस्ताक्षर होते हैं, टाइम लिखा जाता है। अभी 6:05 पर तो यहाँ से गए हो और 10 मिनट बाद में आकर के कहते हो कि मैं आया नहीं, तो अब क्यों फालतू विवाद बढ़ा रहे हो। ये दस्तखत किसके हैं। हाजिरी रजिस्टर दिखाया, शाम को 10 बजने में 10 मिनट कम थे जब तो यहाँ एंट्री हुई तुम्हारी, ये साइन किसने किए। बाप जी साहब ने देखा दस्तखत तो अपने जैसे ही हैं, और ये वापसी के दस्तखत ये भी तुम्हारे हैं कि नहीं हैं। बोला लगते तो हमारे ही हैं। तो फिर क्या बात है, 6 बजने के बाद गए हो, 10 बजने के पहले आगे जाओ, अब आराम करो दिन भर, शाम को वापस आ जाना ड्यूटी पर। अब बाप साहब ने उनको कुछ नहीं बोले, नमक कि भाई मालिक की गतिमति कौन जाने, ये क्या लीला है, अपने समझ में आती नहीं। तो मालिक तो इस तरह से अपने भक्तों की सार संभाल करते हैं। जगत की आशा नहीं, जगत से किससे डरना नहीं, जगत से किसी से उम्मीद नहीं, एक का भरोसा है वो सब निभाएगा। वो नदी पार भी भूखा नहीं रहने देगा, नदी पार भी दस्तने लगेगी तो किसी को भेज देगा
दही भात लेकर के और भेजा। अपने को ऐसी जगत की आशा अपने ने समाप्त नहीं की, इसलिए अपने साथ ऐसा नहीं होता। मालिक तो अपने ऊपर भी उतनी ही दया करते हैं, समदर्शी हैं, कम नहीं करेंगे, बल्कि हो सकता है अपने पर ज़्यादा कर दें। क्यों? क्योंकि बाप जी साहब तो समर्थ पुरुष थे और हम तो असमर्थ हैं, कमज़ोर हैं, निर्बल है। कमज़ोर पर तो दया ज़्यादा आती है, तो हम पर ज़्यादा दया होने की संभावना है, लेकिन ऐसी आशा तो मिटाएं। उनमें तो कुछ अंतर ना ही संत कहो चाहे राम। अब उनमें क्या अंतर है? जो बाबा जी खजूर लेके आए और जिन बाप जी साहब ने एक हाथ खजूर देने वाला है, एक हाथ खजूर लेने वाला है, वो दोनों तो एक ही हैं। अंतर कैसे कह सकते हैं? उनमें तो कुछ अंतर ना ही संत कहो चाहे राम। वो मालिक रूप ही हैं, मालिक ही हैं ऐसे संत। बस पर्दा तो मन का था, जो उनका मन का पर्दा हट गया, अब अपने पर्दा है, लेकिन उनके महापुरुषों के कोई पर्दा नहीं था, पर्दा नहीं होता। इसलिए चाहे उन्हें संत कहें, चाहे उन्हें मालिक कह दें, और मालिक ही हैं। संतों में मालिक में कोई अंतर नहीं है। नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी दियो अमीर रस पाए। अब नरसिंह जी महाराज कहते हैं कि मेरे दयालु गुरुदेव ने मेरे को ये प्रेम का अमृत पिला दिया है, जिससे मेरा मन सुधर गया, मन मर गया, सब बीमारियां मिट गई, काम क्रोध लोभ मोह सारे मिट गए, जगत की आशा मिट गई, ये सब गंदगी दूर हो गई, सारे बीमारी के कीटाणु ही समाप्त हो गए। ये किससे हुआ? उस अमृत के प्याले से हुआ जो गुरुदेव ने दया करके पिलाया। संत महापुरुष भी सतदेश से पधारे हुए महापुरुष भी हमेशा फरमाते हैं कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब गुरुदेव ने दया करके दिया है, किया है, उनकी कृपा है। और भले ही जैसे कबीर साहब सतदेश से पधारे, बाबू साहब सतदेश से पधारे, लेकिन जगत में आकर के एक पूर्ण महापुरुष की शरण लेने के बाद में उनके सेवक बन करके जगत में जो जीवन जीते हैं वही उनको अच्छा लगता है, वो बहुत मधुर लगता है। मालिक रूप भूल जाते हैं, अपना सेवक रूप स्वीकार कर लेते हैं। जब उनसे कोई कहता है कि ये आपने ठीक किया, भाई ये कुछ हमने नहीं किया, ये हमारे गुरु महाराज का कृपा है, उनकी दया है, उनका प्रताप है, उनके दरबार में कोई कमी नहीं है। किसी को कुछ देते हैं तो कहते हैं अरे हमारा क्या है, ये तो गुरुदेव के दरबार में तो कोई कमी है नहीं, उनका प्रताप है, उनकी दया है, उनकी कृपा है, उनकी अनुकंपा है, उनकी दात है। तो नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी दियो अमीर रस पाए। गुरुदेव ने दया करके अमृत का प्याला पिलाया, एक बूंद सागर में मिल गई, क्या तो करेगा यमराय। ये जीवात्मा जो इस घट में, इस हमारे अलग अलग शरीरों में हृदय मंदिर में विराजमान है, ये परमात्मा रूपी प्रेम समुद्र की एक एक बूंद है। वो बूंद पलट करके जाकर के समुद्र में ही मिल गई। बूंद को कोई जरिया मिल गया, वो बूंद, एक बूंद जितना पानी जाके नदी में मिल गया, नदी के जरिए सारे से जाकर के वो बूंद समुद्र में मिल गई, समुद्र ही हो गई। अब यमराज क्या करेगा? जब हमारी सूरत जीवात्मा रूपी प्रेम की बूंद जाकर के प्रेम सागर परमात्मा में यानी बाप जी के निज रूप में मिल गई, तब वो परमात्मा ही हो गई। अब ये बाकी की जो व्यवस्था है वो सब धरी रह जाएगी। सारे कानून मर्यादा जो दुनिया में नियम कायदे बने हैं वो जब ये बूंद रूप में है तब तक ही है। अब क्या नियम कायदा कानून समाप्त। जब अपना आपा ही मिट गया, अपना अलग अस्तित्व समाप्त हो गया, अपना द्वैत मिट गया। जब द्वैत मिट गया तो अद्वैत हो गया, अद्वैत यानी मालिक रूप हो गए। बाजी साहब ने इस बात को अपने प्रवचनों में अनेक बार इस तरह से फरमाया कि नदी सागर से मिलकर के सागर ही हो गई। अब नदी रही नहीं। नदी है तो कोई संकट है, कोई रुकावट खड़ी कर सकता है, कोई बांध बना सकता है, कोई रास्ता भटक सकता है, लेकिन नदी है ही नहीं। अब नदी जाकर के समुद्र में मिलने के बाद में नदी नहीं रहती। गंगा जी का पानी, गंगा जल तब तक है जब गंगा जी के अंदर है। डेल्टा में जाकर के गंगा सागर के पास जब बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल गया तब उसे बंगाल की खाड़ी को कोई गंगा नहीं कहता। पानी तो गंगा जी का लाया हुआ उसमें मिला हुआ है, लेकिन फिर वो समुद्र है। तो फिर कोई यमराज या फिर कोई दुनिया का कानून, फिर या कर्मों की बाधा, फिर सुख दुख, फिर मन की रुकावट, फिर काल का जो है ना घात लगाने का डर, फिर माया हमें छल नहीं ले, उसके छल कपट की आशंका, सब समाप्त। फिर कुछ बचता नहीं है पीछे। तो ऐसे जो निर्मल संत हो गए हैं, हमारा भी ये सौभाग्य है कि हम उनके सेवक हैं। और ये स्थान ऐसे महापुरुषों का प्रगट का स्थान है। और
बड़ी दया करी माता जी साहब ने, जो बाप जी साहब के इस प्रकट स्थल पर ये गुरुद्वारा बना करके और ये सत्संग और खड़ी कर दी, जिसमें बैठ करके हम उनको, उनकी महानता को, उनके प्रेम भरे स्वभाव को याद कर सकें। याद करने के लिए जगह बना दी, श्रद्धा के 2 फूल अर्पण करने के लिए एक स्थल बना दिया, जहाँ पे बैठ करके हम उनकी कृपा को याद करें और उनके बताए हुए बहुत बड़े ऊंचे रास्ते पर चल करके हम भी जो है ना हमारा जीवन धन्य बना लें। ये कृपा और की। अब हमारा दायित्व है कि उनकी इस कृपा से लाभ उठाएं। बाप जी प्रकट हुए, ये भी हम जीवों पर बहुत बड़ी कृपा, इसका लाभ उठाना ही चाहिए हमें। ये हमारे लिए की गई कृपा है। और माता जी साहब ने दया करके इसी स्थान पर ये गुरुद्वारा बना दिया, फिर और दया करके इसके ऊपर सतगुरु दयाल के नाम का ध्वज फहरा दिया और यहाँ पर ये उत्सव कायम कर दिया, सत्संग कायम कर दिया। हमें यहाँ सत्संग में आकर के टूटे फूटे वचनों में, टूटे फूटे वाणी में, जैसे बच्चा तोतली भाषा बोलता है उसका कोई मतलब नहीं निकलता, वैसे हमारी अर्थहीन बातों में भी एक परमार्थ का सत्संग का सिलसिला जोड़ दिया। करते करते शायद ये सीख जाएंगे। ऐसी दया की भावना से ये सब शुरू किया गया है। तो हमारा फर्ज है कि उनके इसी दिन यहाँ पे 1976 में, ईस्वी सन 1976 में पहली बार सतगुरु नाम का झंडा फहराया गया और 2003 आखिरी में माता जी साहब यहाँ पधारे। तब तक बीच में अमूमन आमतौर पर हर साल आए थे, बीच में 2-1 साल ऐसा हुआ था जब नहीं आए, फिर 2004 में भी नहीं पधारे और 2005 के चैत्र के महीने के पहले आपने शरीर त्याग दिया। तो ये ध्वज उनका फहराया हुआ है। ये नाम उन्होंने, इस नाम सतगुरु नाम के झंडे को यहाँ बुलंदी के साथ फहरा दिया, इसकी पूजा करके इसे कायम कर दिया। ये हम जैसे भवसागर में डूब रहे जीवों के लिए जहाज हो गया। तो हमारा फर्ज है कि बाप जी के नाम की ही आशा को दिल में बसाएं, बाप जी के चरणों की आशा को दिल में बसाएं, उसी का भरोसा हम मजबूत करें, उसी से मांगें और दूसरे किसी की आशा भरोसा न तो रखें। शरण बाप जी के चरणों की मजबूत करें, जगत की आशा को समाप्त करें और काम क्रोध लोभ मोह जो बाप जी के प्रेम में रुकावट हैं इनसे बचें। और इनसे बचने के लिए मदद की ज़रूरत है तो बाप जी से ही मदद मांगें। ये सब बाप जी ने इस तरह से सत्संग करना यहाँ सिखाया है। तो बाप जी की बड़ी दया रही कि इस साल महामारी के समय में भी अपने सबको यहाँ इकट्ठा किया। बाहर जगत में एक तरह से आग लगी हुई है और हमको यहाँ सुरक्षित भी रखा और अपने सत्संग में बैठाया। टूटे फूटे शब्दों में हमें ठीक ढंग से प्रार्थना करना, ठीक ढंग से नाम लेना, ठीक तरह से उनके गुण गाना आता नहीं तब भी कोई बात नहीं, मिलजुल के कैसे भी लो याद करो। तो इस तरह से दूसरे भाइयों को देख करके, जैसे खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, वैसे दूसरे प्रेमी सत्संगी भाइयों को, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं बड़े कोड के साथ, बल्कि अति उत्साह में करते हैं। तो उनको देख करके मेरे जैसे मरे हुए मन वाले को भी कभी कभी होता है, देखो बाप जी की दया है, बच्चों में भी जागृति, एक चिंगारी आप उत्पन्न कर रहे हैं, यही जा कर के आगे सत्संगी बनेंगे। तो ये सब दया तब हुई जब ये गुरुद्वारा बना, ये तब बना जब बाप माता जी साहब ने दया करी। माता जी साहब ने दया की क्योंकि बाप जी साहब इस धरा पर सत्य देश से स्वयं पधारे। तो ये बहुत पवित्र और दिव्य है। इस गुरुद्वारे के प्रति जितनी अदब मेरे मन में होनी चाहिए उतनी मेरे मन में नहीं है। ये एक मेरी बहुत बड़ी कमी है, इसकी वजह से मैं लाभ से वंचित रहता हूँ। तो मेरी खुद की यह कोशिश रहेगी कि इस स्थान की मर्यादा और अदब पूरी की पूरी बनाए रखी जाए। और मैं सभी भाइयों से भी ये प्रेम भरा आग्रह करूँगा, क्योंकि आजकल एक जगह ऐसा सुनने को मिल गया, तब से दिल बड़ा खिन्न हो गया कि इसको अब गुरुद्वारा मत कहो, ये हमारा घर है। अरे भाई, घर तो ये सारी बाप जी पूरी रचना पृथ्वी ही बाप जी की, अपन तो यहाँ से चले जाएंगे, पता नहीं कोविड में कौन कब किसको उठा ले। एक अपने प्रेमी सत्संगी बहन माता जी जैसी उम्र वाली कल चली गई, और भी कोई चाह सकता है। इसलिए ऐसी बातें करके क्यों गुनहगार बने बाप जी के दरबार में। यहाँ से जब बाप जी साहब ने ये गुरुद्वारा बनाया, समय आने पर स्वयं इसको छोड़ा, अपने शरीर को छोड़ा और अपने धाम में पधार गए। हमें यहाँ कौन रहने देगा। महापुरुष जब यहाँ से चले गए, तो इस स्थान के प्रति जैसी अदब होनी चाहिए बाप जी दया करें, मुझे भी वैसी अदब और श्रद्धा बख्शें और मेरे सब भाई बहनों को भी बख्शें, जिससे सब लोग मिलजुल करके प्रेम से रहें और प्रेम से गुण गाएं। 2 शब्द टूटे फूटे गाएंगे
प्रेम से गाएंगे, आपस में प्रेम होगा। क्योंकि आज जो झंडा की पूजा में जो झंडा अभिवादन का, सतगुरु नाम की महिमा का जो अभिवादन गीत गाया जाता है, उसमें भी बाप जी साहब का आदेश है कि भाई सब मिलकर के प्रेम से रहो। करनी तो बाद में बनेगी, पहले प्रेम से रहना तो सीख लें। माँ को वो कब पसंद आएगा कि माँ के बच्चे ही आपस में, भाई बहन जो हैं वही आपस के अंदर जो है ना झगड़ा करें, ईर्ष्या करें, शिकायत करें, एक दूसरे का नुकसान की सोचें, तो उससे माँ खुश नहीं होती। तो और कोई काम न कर सकें तो कम से कम उनकी नाराज़गी के इन कामों से बचें। बाप जी के चरणों में प्रार्थना है कि दया करें, हम सबसे वही सब काम करवाते रहें जो आपको अच्छे लगें, और जो आपको प्रिय न हो उन कामों से हमें बचाएं। इसी तरह से हम लोगों को दया करके और उमंग की बख्शिश करें, और ज़्यादा शौक़ देवें सत्संग का, आपके चरणों के प्रति प्रेम का, नाम के सुमरण का। आपने जो अभ्यास बताया उसके प्रति हमारे मन में कोई कदर नहीं है तो करते भी नहीं है। कदर होगी तो कुछ कर पाएंगे, तो उसके प्रति हमें कदर बख्शें, यानी उसकी कीमत हमें बख्शें। और वही आखिरी बात कि ये सब चीज़ें होगी तभी प्रेम का प्याला पीने को मिलेगा। तो दया करके ये सब चीज़ें भी बख्शें, यानी पात्रता भी दें और फिर दया करके प्रेम का प्याला भी पिलाएं, तो हम भी जो है ना हमारे मन को मार करके आपके चरणों में रहने के लायक बन सकें। इसी प्रार्थना